गुरु का चेला, ओ हरि गुरु का चेला, राम नाम अलबेला, राम नाम अलबेला, राम नाम अलबेला, राम नाम अलबेला रे पगले, राम नाम अलबेला, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धरी। बोलो बजरंगबली महाराज की जय। भागवत कथा में आयु हुई माताओं बहनों, भगवत प्रेमी सज्जन वृंद, आज भागवत में रामचरित्र संक्षेप से आता है भगवान की कृपा से। लेकिन रामचरित्र से पहले अभी एक अवतार की कथा बाकी है, जिसको वामन अवतार कहते हैं। तो वैसे तो भागवत की कथा की चाल टेढ़ी है, सर्प जैसी चाल है। हम सोच रहे थे कि महाराज भगवान कन्हैया का अवतार तो रात्रि के मध्य में 12 बजे होगा, उससे पहले जो है जो हमारे महाराज अम्बरीश हैं उनकी कथा और महाराज जजाति की कथा, जिनसे यदुवंश प्रारंभ होता है। महाराज नहुस से जो चंद्रवंश में हुए हैं उनके जजाति हुए हैं, तो उससे यदुवंश प्रारंभ हुआ है। वो कथा रात्रि में होगी। तो वामन भगवान की कथा कहने का अब ही मन है, लेकिन रामचरित्र जो है वो छोटा रह जाएगा। वैसे तो भगवान की कथा जो है एक श्लोक में भी पूरी हो जाती है। आदो राम तपोवान तपोवना दिगवनम, हत्वांग मृगांग कांचनम, वैदेही हरणम, जटायु मरणम, सुग्रीव संभाषणम, बाली निर्दनम, समुद्र तरणम, लंकापुरी दाहनम, पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम, एतत् श्री रामायण। इतने में ही राम कथा पूरी हो जाती है। लेकिन इसमें जो है कोई गुप्त भाव समझ में नहीं आया भक्तों को, तो भक्तों को तसल्ली नहीं होती। इसलिए आइए प्रसंग में अपने मन को ले चलते हैं। रात्रि को जो आपने कथा सुनी, जल्दी में कथा सुनाई गई महाराज समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन में भगवान का कच्छप अवतार हुआ था। जब मंदराचल पर्वत की रई बनाई गई और देवता और दैत्य जो है बासुकी नाग की नेति बनाई गई, सागर को मथने लगे, तो वो विशाल पर्वत जब नीचे को जाने लगा तो देवताओं ने कहा, बोले महाराज हमारा तो श्रम व्यर्थ हो जाएगा, ये तो नीचे को जा रहा है, अब हम क्या करें। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो,
मैं इस विशाल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करता हूं। तो भगवान ने कच्छप अवतार लेकर के उस विशाल पर्वत को पीठ पर धारण कर लिया और समुद्र मंथन का कार्य पूरा कराया। इसलिए कच्छप अवतार हुआ था। और धन्वंतरी महाराज जो है, जो अमृत कलश को लेकर निकले तो दैत्य लोग उसे छीन कर भाग गए। भगवान की कृपा से देवता सब देखते ही रह गए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, बोले प्रभु अब क्या होगा? बोले अब चिंता मत करो। भगवान ने लीला की, भगवान मोहिनी बन गए। ये 13वां अवतार हो गया, मोहिनी अवतार। तो मोहिनी बन करके सारे दैत्यों को मोहित कर लिया और कहने लगे दैत्य लोग, बोले हम भाइयों में आपस में झगड़ा हो रहा है, ऐ देवी तुम हमारे इस अमृत का बंटवारा कर दो। बोले हाँ कर दूंगी, लेकिन कोई बीच में नहीं बोलेगा। बोले नहीं कोई नहीं बोलेगा। तो बोले ठीक है, सबको वहीं ले आए सागर के किनारे जहां समुद्र मंथन हुआ था। सब लोग लाइन लगा करके बैठ जाओ। बैठ गए, देवता भी एक लाइन में बैठ गए। तो देवताओं की तरफ से पिलाना प्रारंभ किया। दैत्य लोग बोले अरे अरे ये क्या करती हो, पहले इधर से पिलाओ ना। भगवान मोहिनी बने हुए, आकर्षण तो सबको था ही। उन्होंने कहा बोलो मत, तुम नहीं जानते हो, ऊपर तो पतला पतला पानी पानी है, गाढ़ा गाढ़ा तो तुम लोगों को ही पिलाया जाएगा। तो पहले इनको संतुष्ट कर दूं। लेकिन राहु जो है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठ गया देवता बन करके। जैसे ही अमृत उसकी पीने की बारी आई, चंद्रमा सूर्य ने बता दिया, बोले महाराज ये दैत्य है। भगवान ने अपने चक्र से उसका मस्तक काट दिया। इसलिए मस्तक कटने पर भी उसकी मृत्यु नहीं हुई और वो ब्रह्मा जी ने ग्रहों में शामिल कर दिया। उसका मुंह राहु और धड़ केतु हो गया। महाराज फिर देवताओं में और दैत्यों में लड़ाई हुई, संग्राम हुआ। अब देवता अमृत पी के बलवान बन चुके हैं। सारे दैत्यों को महाराज मार मार के गिरा दिया, सब दैत्यों को परास्त कर दिया। बहुत दैत्य मारे गए संग्राम में। मूर्छित अवस्था में बलि महाराज जो दैत्यों के राजा हैं, वो भी मूर्छित अवस्था में मृतक पड़े हुए हैं। लेकिन शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी विद्या को जानते हैं, जो इनके गुरु हैं शुक्राचार्य। उन्होंने भगवान शिव की पेड़ के ऊपर उल्टा लटक करके धुआं पी करके भगवान शिव की तपस्या की है, और तब जाकर के इनको मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई है। वो मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर देते हैं। ये आए, इन्होंने सारे दैत्यों को मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। और महाराज बलि को फिर कहा कि बोले तुम्हारे साथ धोखा हो गया, छल हो गया। तो बोले महाराज ये बताओ, अब देवता अमर हो गए, हम इनको मार तो नहीं सकते, ये मर गए नहीं, अमृत पी लिया, तो क्या हम इनको जीत भी नहीं सकते? बोले हाँ जीत सकते। बोले कैसे जीत सकते हैं? बोले इसके लिए महाराज विश्वजित यज्ञ करना पड़ेगा और उससे पहले सेवा करनी पड़ेगी। सेवा में गौ सेवा और गुरु सेवा, दोनों सेवा से गौ को संतुष्ट कर लो और गुरु को संतुष्ट कर लो, तो महाराज विश्वजित नामक यज्ञ कराएंगे और तुम त्रिलोकी में सबको जीत लोगे। तो देखिए सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म है। सबते
सेवक धर्म कठोरा। और आज जो लोग भजन नहीं कर सकते, पाठ नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते, वो लोग सेवा के द्वारा अपना कल्याण कर सकते हैं। सेवा को क्या कहते हैं? कर्म योग। महाराज, आत्मा और परमात्मा के बारे में जानना, इसको कहते हैं ज्ञान योग। और भगवान से कोई संबंध जोड़ा है, माता पिता स्वामी सखा पुत्र, जो भी कुछ संबंध भगवान से जोड़ा है, उसको कहते हैं भक्ति योग। तो कभी सेवा कर ली, कभी नहीं की। मंदिर में यदि पोंछा लगाने का नियम लिया है कि शंकर जी के मंदिर में पोंछा लगाना है, सेवा करनी है, तो रोज लगाइए। ऐसा नहीं कभी किया कभी नहीं किया। सबरी सेवा करती थी रास्ता झाड़ने का, संतों का रास्ता झाड़ती थी, तो वो रोज करती थी, एक दिन नहीं, रोज। यदि भजन करने का नियम लिया है तो रोज करो भजन। एक दिन भजन कर लिया, एक दिन नहीं किया, एक दिन पूजा कर ली, एक दिन नहीं किया, तो उसका फल क्या होगा? छोटा नियम लो जीवन में, लेकिन नियम जिसको कर सको, पक्का नियम होना चाहिए। तब आपके जीवन का जो नियम होगा वो बाण के सदृश काम करेगा। बाण जैसे भेद देता है हृदय को, जहां पर छोड़ दो लक्ष्य पर पहुंच जाता है, ऐसे ही संयम नियम को सिली मुख कहा गया है। संयम नियम सिली मुख नाना। भगवान की कृपा से बलि ने गौ सेवा की और गुरु सेवा की। गुरु भागवत में तो महाराज दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हैं। जिससे जीवन में कोई शिक्षा मिली है, जिससे जीवन में कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है, वही गुरु के समान है। जिससे मंत्र लिया हुआ है, मंत्र दान लिया है, वो दीक्षा गुरु एक होता है और शिक्षा गुरु अनेक होते हैं। तो महाराज, गुरु शुक्राचार्य जी बड़े परम संत हैं और महाराज नाना प्रकार की विद्याओं के जानकार हैं। इनकी सेवा करके इनको संतुष्ट कर लिया। गौ सेवा, जीवन में प्रत्येक प्राणी को गौ सेवा करने का नियम लेना चाहिए। घर में नहीं रख सकते, फ्लैट में नहीं रख सकते, तो गौशाला में एक गऊ लेकर के उस गऊ का पालन कर सकते हैं। महाराज, इतना भी नहीं कर सकते तो एक पहली रोटी निकाल करके गौशाला भिजवा सकते हैं। जैसे भी जीवन में ज्यादा नहीं तो शनिवार के दिन गुड़ और रोटी खिला करके गौ माता को प्रणाम करके अपने ग्रहों को शांत कर सकती हैं। क्योंकि जितने भी देवता हैं गौ के शरीर में निवास करते हैं। समय थोड़ा उल्टा आ गया। गौ सेवा तो करते नहीं, स्वान सेवा करते हैं। स्वान को नहलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। ये क्या है? बोले महाराज घर की रखवाली करता है। अरे घर की रखवाली तो भगवान करते हैं। हमारे शरीर की रखवाली कौन करता है? भगवान करते हैं। महाराज, उस स्वान की क्या हिम्मत है जो तुम्हारे घर की रखवाली कर जाए? जब जिसने धर्म का आचरण कर लिया है जीवन में, लक्ष्मी के 4 बेटे हैं, अग्नि, धर्म, धर्म, अग्नि, नृप, चोर। लक्ष्मी जी के 4 बेटे हैं। बड़ा बेटा है धर्म। जो धर्म नहीं करता
वो तीन जो है लक्ष्मी के बेटे फिर वहां उपद्रव करते हैं, अग्निकांड हो जाता है, राजदंड मुकदमा लग जाते हैं, बीमारी लग जाती है, और महाराज या चोर लूट कर ले जाते हैं। इसलिए पहले बड़े भाई की बात मान लो तो फिर ये तीन कुछ नहीं करेंगे। जो अपना धन जो है धर्म में लगाते हैं, शुभ काम में लगाते हैं, तो ये तीनों वहां शांत रहते हैं। कभी कोई समय है तो थोड़ा सा नुकसान पहुंचा करके चले जाते हैं। भगवान की कृपा से महाराज यहां देवताओं के ऊपर चढ़ाई करने के लिए महाराज बलि ने नर्मदा के किनारे विश्वजित नामक यज्ञ किया। इसमें बड़ी आहुतियां डलने लगी। इस रथ इसमें से एक दिव्य रथ निकला, कवच निकला, बाण निकले, धनुष निकला, और महाराज उनको पहन करके गुरु का आशीर्वाद लेकर के लड़ने के लिए गए। बलि महाराज दैत्यों को लेकर के, सारे देवता देखने लगे, बोले ये दैत्य तो मर गए थे, जीवित कैसे हो गए? बोले ये महाराज गुरुजी की कृपा से, शुक्राचार्य जी की कृपा से जीवित हुए। तो बोले लड़ने आ रहे हैं? बोले तो क्या बात है, पहले हार चुके हैं, अब भी हार जाएंगे, लेकिन आज गुरु कृपा है, गौ कृपा है, इसलिए सारे देवताओं को हरा दिया, मार मार के स्वर्ग से भगा दिया। महाराज पाताल में, पृथ्वी पर, स्वर्ग में, तीनों जगह पर अधिकार हो गया, त्रिलोकी के राजा बन गए बलि महाराज। अब देवता मारे मारे फिरते हैं, भागते फिरते हैं, लेकिन माता को बड़ा कष्ट होता है। किसी के बेटे को कष्ट मिले तो मां को बड़ा कष्ट होता है। इनकी मां है अदिति और दैत्यों की मां है द्युति, पिता एक ही है, कश्यप जी। महारानी अदिति बड़ी दुखी हैं। आज कश्यप जी के इनके पास गए, बोले क्या बात है देवी, उदास क्यों रहती हो? बोले महाराज क्या बताऊं, जिसके बेटों के ऊपर कष्ट हो वो मां कभी सुखी रह सकती है, प्रसन्न रह सकती है क्या? बोले मेरे बेटा देवताओं को बलि ने जो है महाराज उनका स्वर्ग छिना लिया, उस पर अधिकार कर लिया। भगवान की कृपा से अब मैं बड़ी दुखी रहती हूं, क्या करें? अरे कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता, कौन किसकी मां, ये सब मोह का कारण है। क्व देहो भौतिको अनात्मा, क्व चात्मा प्रकृते परः, कश्य के प्रति पुत्राधा, मोह एव ही कारणम। मोह के कारण ही दुख होता है, और जहां मोह नहीं होता वहां कोई दुख नहीं होता। बोले महाराज कृपा करो, कोई उपाय करो। बोले अच्छा तो मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूं, उस व्रत को तुम करोगी तो तुम्हारे घर में यज्ञ भगवान पुत्र बनकर आएंगे और तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। उसको कहते हैं पयो व्रत। केवल दूध पी करके वो व्रत 12 दिन का व्रत है। और फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से एकादशी तक, द्वादशी तक किया जाता है, 12 दिन का व्रत है। भगवान यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत, तीर्थ पाद तीर्थ श्रवः, श्रवण मंगलम नाम धेयो। भगवान यज्ञ पुरुष का ध्यान करना, और देखो प्रातः काल जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करके, और भगवान जो उन्होंने मंत्र बताया बोले इसका जाप करना। भगवान की उस